सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। इनमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में काइंड ऑफ आपका ये मिनी एक टेस्ट हो जाएगा जिसमें कि 15 क्वेश्चन रहेंगे और आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और आप इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करा करिए, ठीक है। एंड जो भी आपको सेशन अच्छा लगता है, जो भी आपका फीडबैक भी दैट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हो, उसको डेफिनेटली आप कमेंट्स में मेंशन किया करिए, ओके। चले फिर, ओके। सो अभिपीडिया आपके लिए एक कोर्स लेकर आया है जिसमें कि आपका फुल एग्जाम कवर किया जाएगा CGL 2024 का, जो कि वीडियो लेक्चर्स, PDFs, टेस्ट सीरीज एंड साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलेगी। हर एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। प्राइस इज़ 4999, आप इसको चेक कर सकते हैं और साथ ही के साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स के बारे में बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स बताने हैं, इनका आंसर आपको बताना है, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा प्लीज, ओके। वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस देखिए और साथ में बाकी ऑप्शंस के भी ट्राई करा करिए कि आप इनका मीनिंग बता पाए, ओके। चलिए फिर, फर्स्ट क्वेश्चन है स्पूरियस। ऑप्शंस है फ्लेक्सिबल, प्यूट्रिड, जेन्युइन या फिर एब्सर्ड। तो आपको पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इनका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होगी आपको। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, बट बिफोर दैट हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। जेन्युइन पता है, एब्सर्ड आपको पता है एकदम घटिया। प्यूट्रिड का मतलब होता है, पता है क्या इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है बैड स्मेल, ओके। बैड स्मेल या फिर पंजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं, एकदम चुभने वाली स्मेल, है ना, दैट इज कॉल्ड प्यूट्रिड। फ्लेक्सिबल पता है। स्पूरियस का मतलब होता है एकदम डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओके। और ऑप्शन इसका हो जाएगा जेन्युइन, ठीक है। डिसऑनेस्ट और ऑप्शन इसका हो जाएगा एंटोनिम, दैट वुड बी जेन्युइन। ये रहे इसके मीनिंग। बाकी स्पूरियस का मतलब होता है काउंटरफीट, फेक, नकली, ठीक है, धोखेबाज, एपोक्रिफल, ठीक है, या फिर डिसऑनेस्ट। ये जो वर्ड्स यहां पे लिखे हैं ना, ये एपोक्रिफल हो गया, काउंटरफीट हो गया, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एपोक्रिफल और काउंटरफीट, इन दोनों का मतलब होता है फेक, नकली, धोखेबाज। प्यूट्रिड बैड स्मेल, और रोटन जो गला सड़ा होता है। स्टेल, स्टेल मतलब बासी। स्टिंकिंग, ठीक है, बासी हो गया। रेंसिड भी बासी। रेंसिड, स्टिंकिंग, स्टेल, रोटन, बैड स्मेल या प्यूट्रिड, सबका मतलब सेम है, ओके। आप इनको साथ साथ में अटेम्प्ट करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है यहाँ पे, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसका भी आपको एंटोनिम बताना है, एम्पलीफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई? क्या इसका मतलब इररेलेवेंट होता है? सॉरी, क्या इसका एंटोनिम इररेलेवेंट होगा, स्कॉन्ड्रल होगा, लेसन या इफेक्ट? स्कॉन्ड्रल का मतलब होता है एकदम जो थोड़ा सा गुंडा टाइप होता है ना, थोड़ा रफ, रॉग टाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड स्कॉन्ड्रल। लेसन, इफेक्ट, इररेलेवेंट, ओके। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को जब इंक्रीज करते हो, टू इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफाई। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट वुड बी लेसन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम्पलीफाई के और कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखते हैं उसको एक्सप्लेनेशन में। ऑगमेंट हो गया, किसी चीज को ऑगमेंट करना मतलब इंक्रीज करना, ये ऑगमेंट है, आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बढ़ाना। हाइटन करना, इंटेंसिफाई करना, और ज्यादा बढ़ाना उसको। मैग्नीफाई का मतलब जब आप किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखते हो, उसको बड़ा करके देखते हो, ठीक है, इंक्रीज करना या फिर, है ना। स्कॉन्ड्रल का मतलब विलेन, रॉग, रास्कल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रेप्रोबेट। रेप्रोबेट वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। विलेन हो गया, रोग हो गया, रास्कल हो गया, रेप्रोवेट या फिर स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल एंड रेप्रोवेट, ये दोनों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3,
क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? रिजेम्बलेंस, अपोजिट सॉरी इसका, रिजेम्बलेंस, ओपन, डिस्ट्रक्शन या एग्जीग्यूस। क्लैंडेस्टाइन, पहले तो क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सरप्टिशियस, हिडन, ठीक है, कोवर्ट, कवर्ड, ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। क्लैंडेस्टाइन छिपा हुआ, हिडन, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब कवर्ड, इसका अपोजिट होता है ओवर्ट, ठीक है, ओपन, ओवर्ट। कोवर्ट का अपोजिट होता है ओवर्ट। तो क्लैंडेस्टाइन तो होता है हिडन, इसका अपोजिट हो जाएगा ओपन, ऑप्शन बी। रिजेम्बलेंस का मतलब जब कोई सिमिलर होता है, रिजेम्बलेंस, सिमिलर, ठीक है। डिस्ट्रक्शन आपको पता है। एग्जीगुअस का मतलब क्या होता है? एग्जीगुअस, पहले बाकी भी देखो साथ में। क्लैंडेस्टाइन सीक्रेट हो गया, कोवर्ट हो गया, फर्टिव। फर्टिव मतलब जिसके ऊपर फर होती है, दैट इज कॉल्ड फर्टिव, ओके। फर्टिव हो गया। स्लाई, स्लाई मतलब छिपा हुआ, हिडन, लेटेंट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब जो हिडन हीट होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट। तो लेटेंट का भी मतलब होता है हिडन। हिडियस, हिडियस मतलब, ठीक है, हाइडेड। सरप्टिशियस, ये आपको बता दिया, सांप कैसे चलता है, कंसील, कंसील मतलब छिपा हुआ। मिस्टीरियस, पता है आपको। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब जो अपनी वेशभूषा को चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज, किसी को धोखा देना, ठीक है, डिस्गाइज करना खुद को, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आएंगे, सारे सारे वर्ड्स याद करेंगे, इनको अच्छे वर्ड्स हैं। फर्टिव, कोवर्ट आपको बता दिया है, सीक्रेट पता है, इजी है। कंसील, डिस्गाइज, हिडियस, सरप्टिशियस, क्लैंडेस्टाइन। एग्जीगुअस का मतलब होता है किसी चीज की कमी, राइट, किसी चीज की कमी। एग्जीगुअस को याद कर लो ऐसे एग्जिट से, कि कोई चीज जब एग्जिट कर जाती है तो उस चीज की कमी हो जाती है। स्कैरसिटी, लैक, डिप्राइव्ड, डिवॉइड, स्कार्स, स्कैंटी, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो चीज पोज हो चुकी है अब, ठीक है, पोज हो चुकी है तो उस चीज की कमी हो चुकी है, राइट, पॉजिटिव। मिएगर, मिएगर मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, तुच्छ, ठीक है, इसको केवल हम ट्रिवियल से भी अपना कंपेयर करते हैं। ट्रिवियल बिल्कुल थोड़ा सा, तुच्छ, छोटा सा, राइट, वेरी स्मॉल, ओके, ट्रिवियल को। मिएगर थोड़ा सा, एग्जीगुअस, स्कैरसिटी, लैक, डिप्राइव, डिवॉइड, स्कार्स, स्कैंटी, पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे सारे वर्ड्स हमारे सेम हैं और इसीलिए आपको एक जगह पे दिए गए हैं, सो दैट आप इनको याद कर लो, अच्छे से याद करना इजी हो जाए, ओके। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 to 5 आपके लिए सिनोनिम्स हैं, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रोग्नोसिस। इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, सिनोनिम। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? पीविश, आइडेंटिटी, डायग्नोसिस या फिर फोरकास्ट। पीविश का मतलब होता है इरिटेबल, ठीक है, कैंटेंकरस, ट्रुकुलेंट, ठीक है, पेटुलेंट, ठीक है, कैप्शियस। याद कैसे करेंगे? इरिटेबल, लड़ाई झगड़ा, दारू पी के कोई भी इंसान इरिटेटेड होता है, राइट। कैंटेंकरस, जो इंसान दारू पी के मरने मारने की बातें करता है, ओके। और ट्रुकुलेंट, जो ट्रक चलाते हैं वो गर्मियों में, तो आपको पता है कितनी ज्यादा गर्मी है, तो ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। पेटुलेंट, जो पेट को, अगर किसी को, अपने पेट को आप किसी को दे दोगे उधार पे, वो पेट कैसा फील करेगा? इरिटेबल, राइट, वो किसी के साथ में फ्रेंडली नहीं होगा। कैप्शियस, कैप्टन जब मैच हारता है तो कैसा फील करता है? इरिटेबल, कैप्शियस, ओके। और क्या सकता है इसमें? बेलोना, बेलिकोज, बेलोना से बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, क्वारल करना किसी के साथ में, क्वारलस, क्वारलस, क्वारलसम। बेलिकोज, बेलिजरेंट, ये बेल वर्ड का मतलब ही होता है, बेल वर्ड का मतलब ही होता है हमारा किसी से लड़ना। बेल, बेल का रूट वर्ड होता है वॉर,
ओके, बेलिजरेंट। ये वर्ड्स आप याद करेंगे तभी आपको समझ आएगी, वो क्या इजी है अगर आप इसको टाइमली रिवाइज करते हो। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज का फोरकास्ट करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्नोसिस मतलब किसी चीज का फोरकास्ट, ठीक है। इरिटेबल, कैंटेंकरस, कैप्शियस। प्रोग्नोसिस प्रेडिक्शन करना। प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, राइट, वैसा कुछ। फोरकास्ट करना, प्रोग्नोस्टिकेशन। ये प्रोग्नोसिस से बना है, प्रोग्नोस्टिकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मर्की, लेजी, अगली, डल या फिर एलैक्रिटस। बताएं, मर्की का मतलब क्या होगा? इसका मतलब सैड, मर्की, डिस्मल, ठीक है, ग्लूमी, ड्रियरी, ब्लीक। पेपर जब लीक होते हैं तो कैसा फील होता है? दुखी, है ना, दुख। मेलंकली, राइट, मेलंकली, मैं अकेली, है ना, मैं अकेली, मेलंकली। एलैक्रिटस का मतलब एजाइल, क्विक, ब्रिस्क, हैस्टी, सेलेरिटी, एक्सेलरेट, ठीक है, मतलब तेजी, ठीक है। आंसर यहां पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अजाइल याद करिए, फुर्तीला, क्विक, ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब एकदम ब्रिस्क वॉकिंग, जिसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब जब आप तेज तेज चलते हो ना, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं उसको। हैस्टी, सेलेरिटी, एक्सेलरेट। ओके, तो मर्की का मतलब होता है सैड। ओके, तो सैड यहां पे ऑप्शन बी भी आप यहां पे बोल सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। लेजी, सैड। वैसे ऑप्शन डी यहां पे ज्यादा, या आप ऐसे करो, अगली, यहां पे आप अगली की बजाय यहां पे आप कर सकते हो मतलब ग्लूमी। ओके, या इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो अगली तो नहीं जाएगा सैड में, ठीक है। डल आप सैड में कर सकते हो तो, अगर उसके नियर बाय देखना हो तो, ठीक है। ग्लूमी यहाँ पे सही बैठ जाएगा। अगर नहीं करना है तो उसके हिसाब से फिर ऑप्शन 3 डल पे आप ट्राई कर सकते हो, सॉरी टिक कर सकते हो, ठीक है। एलैक्रिटस मतलब तेजी, फुर्ती, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एजाइल, फुर्तीला, ठीक है। सेलेरिटी, ओके। एक्सेलरेट, सेलेरिटी, हैस्टी, ब्रिस्क, क्विक। ओके, नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। बोलता वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम या रॉन्ग डूइंग टू हिम। रॉन्ग्स डूइंग, है ना, क्या बोलेंगे उसको? ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? यूजरर वो होता है जो पैसे देता है हाई रेट पे किसी को, ठीक है। मैंने बताया था यूजरर यूज करता है जब पैसे को, पैसा बनाने के लिए, राइट, ठीक है। वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट, वन हु लेंड्स मनी एट exorbitant rate, avaricious, लालची, greedy, vindictive, vindictive का मतलब क्या होगा बताएगा कोई? one who is determined to exact full vengeance, उसको vindictive बोलेंगे या बाइगॉट बोलेंगे? आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। ऑप्शन सी vindictive ही होगा, ठीक है। ये बाइगॉट का मतलब क्या होता है चेक कर लेते हैं। बाइगॉट वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, एकदम कट्टर है, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में। बाइगॉट का देख मतलब होता है कट्टर, ठीक है, एकदम कट्टर। जैसे कोई बोलता है मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर मुस्लिम हूं, राइट, तो अपने रिलीजन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सेम उसी डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, उसी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड बाइगॉट। यूजरर वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट, है ना। एवरेशियस वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, स्पेशली मनी के लिए ग्रीड, है ना। एक गवर्नमेंट होता है खाने का लालची होता है, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्लेजर, उसको क्या बोलेंगे? प्लेंटिव, हेडोनिस्ट, एपिक्योर या फिर सेंसुअल? बताएगा कोई? ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, जिसके लिए प्लेजर ही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वोपरि है, राइट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेंटिव जो थोड़ा सा दुखी होता है, दैट इज सैड। प्लेन मतलब प्लेंटिव, सैड, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना ये मर्की, एक मिनट,
इसमें आप सैड के साथ में ऐड कर सकते हो प्लेंटिव। ओके, एपिक्योर का मतलब पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, जो खाने पीने की चीजों में आनंद लेता है, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर। ओके, ऐसे इंसान को बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ऑनररी, सिनेक्योर, ग्रेटिस या फिर रेबट। ऐसे काम को बोलते हैं सिनेक्योर, ठीक है, जहां पे सैलरी ज्यादा होती है, काम कम होता है, दैट इज कॉल्ड सिनेक्योर। ओके, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, काम तो थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नो बट विद या फिर विद लिटिल वर्क। ओके, ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज जो होती है वो चीज होती है ग्रेटिस। रेबट का मतलब अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, बट आ रहा है रीबट, इसको रीबट पढ़ लो, रेबट को, बट को अलग कर लो, परंतु किंतु परंतु करने वाला अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to 11 आपको एरर सॉल्व करने हैं। बोलता है व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। तो यहां पे क्या आएगा, व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। क्या होगा इसका आंसर? साइड में हो जाता हूं। तो बताइए क्या होगा इसका। फिर आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रखे हैं, ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, जो इफ और व्हेन होता है वो हमें कंडीशन के बारे में बताता है, राइट। अब यहां पे बोलता है व्हेन, जब मैं उसको देखूंगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब ऐसा कुछ हो, यहाँ पे विल यूज हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जब एक सेंटेंस एक पार्ट में विल यूज होता है कंडीशनल में, तो दूसरे में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का ही हमारा पेयर चलता है। सिंपल प्रेजेंट हो गया और सिंपल फ्यूचर, इसको बोलता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे शैल नहीं आएगा। व्हेन आई सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, शैल नहीं आएगा, ठीक है। यूज ऑफ शैल इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेकंड देखिए, बोलता है लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी। जो लिटरेचर है आज के टाइम एक माइनॉरिटी का इंटरेस्ट रह चुका है, जिसमें कि एंड द मेजोरिटी हैज चोजन, उसमें से भी मेजोरिटी ने क्या करा है, चूज करा है, चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली। तो वैल्यू हाईली लिटरेचर, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो, पार्ट वाइज पार्ट। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, ठीक है, ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मेजोरिटी हैज चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई गलती नहीं है। विच एट स्कूल दे वर टोल्ड, यहां तक सही लग रहा है। टू वैल्यू हाईली नहीं आएगा, यहां पे वैल्यू हाई, ठीक है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे वैल्यू हाई आएगा, ठीक है, हाईली नहीं आएगा। ऑप्शन सी में हमारा एरर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द मॉर्निंग या फिर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, ठीक है, दे आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ कभी नहीं आता रहा, याद रखिएगा। काइंडली का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्टेड का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना। तो काइंडली और रिक्वेस्टेड कभी भी साथ में नहीं आएगा, या काइंडली आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर, काइंडली तो नहीं बनेगा, रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑप्शन सी में हमारा एरर है, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर एग्जैक्टली। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 12 to 13। आई थिंक इट डैश बेनिफिट योर हेल्थ डैश टेक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मील्स। क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक में? आई थिंक इट विल बेनिफिट योर हेल्थ फॉर टेक, फॉर तो नहीं आएगा, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे टू टेक अ ग्लास आएगा। तो तीन ऑप्शंस में टू है, अब देखिए इनमें से क्या हो सकता है। आई थिंक इट कैन बेनिफिट योर हेल्थ, इट वुड बेनिफिट योर हेल्थ, या इट मे बेनिफिट योर हेल्थ, ठीक है। अब कैन तो नहीं हो, श्योरिटी है ना उस चीज की, उस चीज की श्योरिटी है कि अगर आप पानी खाने से पहले एक गिलास पानी पियोगे
वो आपकी हेल्थ में बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो कैन और मे तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, जो चीज़ श्योर नहीं होती, सर्टेन नहीं होती, बट यहाँ पे श्योरिटी है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टनल वॉज सो डैश एंड कंजेस्टेड, मतलब एकदम भीड़ भड़के वाली थी, दैट वी बिकेम डैश। द टनल वॉज सो, डीप थी, क्राउडेड थी, लॉन्ग थी या डार्क थी? डीप तो नहीं होगी, ठीक है, डीप मतलब गहरी, तो ऑप्शन गलत। क्राउडेड, क्राउडेड तो उसने यहां लिखा है क्राउडेड एंड कंजेस्टेड, तो यहां पे अगर मैं क्राउडेड लिख दूं तो कंजेस्टेड लिखने का फायदा क्या हुआ फिर? कंजेस्टेड का मतलब अपने आप में होता है क्राउडेड, राइट? तो कैसी थी, लॉन्ग या एंथुजियास्टिक तो नहीं होगी, ठीक है। कंजेस्टेड होगी अगर, तो एंथुजियास्टिक कैसे हो सकती है? तो टनल वो सो डार्क, जब आप टनल में जाते हो तो आपने देखा होगा टनल जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो काफी ज्यादा अंधेरा होता जाता है। एंड कंजेस्टेड दैट वी बिकेम फ्राइटेंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छी अप्रोच है। क्वेश्चंस को देखिए, नहीं भी आता है अटेम्प्ट करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए एंड अपने आंसर तक पहुंचिए आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 to 15 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इडियम है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, क्या इसका मीनिंग होगा? अवॉइड, एक्सप्लेन क्लियरली, एस्केप या फिर ड्राइव केयरफुली? बताइए। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड होगा, एक्सप्लेन क्लियरली, एस्केप या फिर ड्राइव केयरफुली? तो इसका मतलब होता है किसी को खुद से दूर रखना, पल्लू झाड़ लेना खुद का, ठीक है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, अपना पल्लू झाड़ना, उस इंसान से दूरी बना के रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन या फिर टू शन। शन का मतलब भी होता है अवॉइड, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, इसका मीनिंग क्या होगा? फोरटोल्ड बाय यूजिंग मैजिक पावर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स विच इज लाइकली टू बी रॉन्ग, टोल्ड बाय समबडी हु वाज इन द ग्रेट हरी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमें उसी रिसोर्स से मिल रही है जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट रिसोर्स है, राइट? तो दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन हमारी सही होगी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हॉर्सेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन या स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीधी हमें मेन रिसोर्स से ही मिल रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आप अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहा है, और साथ ही के साथ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। वोकैबुलरी हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड्स हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी आप रिवाइज करोगे तभी एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार पढ़ के कभी याद नहीं होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।